चलो तो शुरू करेंगे फटाफट। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, भैया बता रहा है SO2 और SO3, ये दो क्वेश्चन होमवर्क था। SO2 बनाना है, सेंट्रल एटम होगा सल्फर। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, खाली होता है डी। ठीक, अब इसके अंदर देखोगे आप तो इसका ग्राउंड स्टेट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का, तो हो जाएगा 3s2 3p4 और 3d खाली है ना, ये हो गया। अब इसमें मेरे को बनाना है SO2। SO2 के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? एक खाली है, ये कहां से आ गया? कितने बॉन्ड चाहिए मेरे को SO2 में? 4 बॉन्ड चाहिए। कैसे 4 बॉन्ड चाहिए? हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड की आवश्यकता है ना, 4 बॉन्ड चाहिए मेरे को। लेकिन मेरे पास अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मेरे पास अभी केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के आगे एक्साइट कर दूंगा और क्या बना लूंगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना लूंगा। यहां हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और यहां हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नंबर A के साथ पहला बॉन्ड बन गया सिग्मा, पहले ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद ऑक्सीजन नंबर B के साथ दूसरा बॉन्ड बन गया, दिस इज आल्सो सिग्मा। ऑक्सीजन नंबर A के साथ अगला बॉन्ड बना जो कि पाई होगा। डबल बॉन्ड जब कभी भी बनेगा, जैसे SO2 बनेगा तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई। डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होगा। ठीक, तो ये बन गया। और ऑक्सीजन नंबर B के साथ फिर से कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई। तो ऐसा कुछ कहानी है बस, मर गया है। ठीक, ये बन गया। अब आप ये वाले पाई बॉन्ड को देखो, ये वाले पाई बॉन्ड और ये वाले पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड को अगर आप देखोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड बना है p ऑर्बिटल से, सल्फर का p ऑर्बिटल उठाया है। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल उठाया? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4 2d यहां होता नहीं, 2d यहां होता नहीं, तो ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से जो बॉन्ड बना है उसमें p का ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहां भी p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं अपन लोग p पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? p पाई बॉन्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे बना है? ये D से बना है। और ऑक्सीजन का क्या रहेगा? ऑक्सीजन का P है, ऑक्सीजन के पास तो D है ही नहीं, ये देखो क्रॉस कर दिया। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड कहलाता है p पाई D पाई बॉन्ड, जो कि ये P और D के बीच में है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रकार के बॉन्ड है। पहला बॉन्ड है p पाई और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है p पाई D पाई बॉन्ड। समझ आया? ठीक, डन हो जाएगा। अब आप लोग एक काम करेंगे, SO3 बनाएंगे खुद, और SO3 में p पाई कितने हैं और p पाई D पाई कितने हैं ये ढूंढ के बताएंगे। ठीक है जी, चलो जल्दी से बनाओ फटाक से, है ऐसे नहीं करना, खुद बनाओ, चलो जल्दी से। मेरा अच्छा बना ले। SO3 सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d खाली पड़ा है ना। ऐसे वाले केस में वैलेंस शेल बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4 3d खाली पड़ा है नहीं। अब यह है ग्राउंड स्टेट। अब आगे आ जाओ, आगे क्या आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको उठा के यहां भेज देंगे। जैसे इसको उठा के यहां भेजोगे, 2 अनपेयर्ड यहां, 2 पेयर्ड यहां, 3 अनपेयर्ड P में और 1 अनपेयर्ड D में, टोटल मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन SO3 में मेरे को 6 चाहिए, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन और उठा के एक्साइट कर सकता हूं। ये बनेगा क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 3, टोटल 4 हो गए, और D में 2, टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीजन नंबर ए के साथ सिग्मा, ऑक्सीजन नंबर बी के साथ सिग्मा, ऑक्सीजन नंबर सी के साथ सिग्मा। ठीक, ऑक्सीजन नंबर ए के साथ पाई, कौन सा पाई है ये वाला है पी पाई बॉन्ड, ये वाला पी पाई, समझ गए, दोनों में पी इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन नंबर बी के साथ पाई, ऑक्सीजन नंबर सी के साथ पाई, ये वाले दो, ये कौन से हैं, ये है पी पाई डी पाई बॉन्ड। समझ में आया? ठीक, सवाल लिखेंगे एक तो भैया, सवाल लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा है बहुत। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटलीस्ट वन p pi d pi bond, which of the following contains at least one p pi d pi bond? Which of the following contains at least one p pi d pi bond? चलो, किसके पास p pi d pi bond है बताना है जल्दी से। NO2 माइनस, CO3 माइनस, PO4 माइनस, NO2 माइनस, ऐसे क्या है दुनिया में कि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इतनी मेहनत इतना टाइम करेंगे तो अपन फिर क्यों करेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है इतनी मेहनत करना। पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछ रहा है, पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछ रहा है, किसके पास पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब तो बनाओगे बे पी पाई डी पाई। डी है ही नहीं तो कैसे बना लोगे, नहीं बन सकता। तो उसके लिए आप क्या देखोगे, उसके लिए आप देखो कोई सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई है। ये लोगों के साथ क्या खास बात है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2s2 2p2, 7 2s2 2p3, 8 2s2 2p4 और 9 2s2 2p5, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन। और सेकेंड पीरियड वाले में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, और जब डी ऑर्बिटल है ये नहीं है तो डी वाला बॉन्ड बने कैसे, है ही नहीं चीज तो कैसे बना ले, नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल। समझ में आ रही बात? तो अब यहां देखो, यहां पर NO3 माइनस है, सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम to make a p pi d pi bond. It is not possible, impossible. कार्बोनेट आयन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहां पर भी सेकेंड पीरियड वाले हैं, यहां पर भी डी नहीं है तो p pi d pi बन ही नहीं सकता। फास्फोरस, ये थर्ड पीरियड का, ये बना सकता है, मगर इसका फिर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल गोली मारो, आगे बढ़ते हैं। NO2 माइनस, फिर सब सेकेंड पीरियड वाले हैं, ये भी पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। कुल मिला के पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, फॉस्फेट आयन। अगर आपको इस पे यकीन नहीं है फॉस्फेट पे, तो आप फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना लो, कुछ इस टाइप का होगा। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, पहले सिखा चुका हूं मैं। पी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, और 3 माइनस है, तीनों ऑक्सीजन पे माइनस, O माइनस सिंगल बॉन्ड बनाता है। कुल मिला के 5 बॉन्ड बनाने हैं आपको, 5 बॉन्ड बनाने। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6, पहले 2 शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब 3s2 और 3p3, ये 5 हो गए, 3p3 ये 5 हो गए, और यहां 3d जो है वो वेकेंट। समझ में आ रही बात? अब इस वाले केस में मेरे को नजर आ रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं एक उठा के यहां भेजूंगा, एक उठा के यहां भेजूंगा। मैं सीधा बना रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो कि मैं बड़ा हो गया हूं, और ये आ गया 3s1 3p3 और 3d1। ऐसे वाले केस में पहला बॉन्ड ओ ए के साथ सिग्मा, ओ बी के साथ सिग्मा, ओ सी के साथ सिग्मा, ओ डी के साथ सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद बनेगा पाई, ओ ए के साथ वापस पाई, पहले वाले ओ के साथ पाई। अब ये वाला जो है इसमें डी इन्वॉल्व है, इसीलिए ये पी पाई डी पाई बॉन्ड है। समझ में आया भैया? ठीक, अगला सवाल लिखेंगे फिर से सेम सवाल।
p pi d pi bond, p pi d pi bond is present. अब इस बार जल्दी से चाहिए आंसर मेरे. p pi d pi bond is present in number 1. क्या दूंगा नंबर 1? बोल तो दिया. SO4 minus 2. Number 2, ClO4 minus. Number 3, CO2. Number 4, NO2. चलो क्या होगा देखो भैया, थर्ड वाला और फोर्थ वाला नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के. थर्ड वाला और फोर्थ वाला नहीं हो सकता, दोनों सेकेंड पीरियड. फर्स्ट वाले में सल्फर आ रहा है, सल्फर S, SO4 minus 2, 2 ऑक्सीजन पे माइनस है, वो लोग सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. 6 बॉन्ड बनाने, और 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 3s2 3p4. अभी तो इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, दोनों डी में जाएंगे. 4 बॉन्ड बनेंगे सिग्मा, 1 2 3 4, और लास्ट के 2 पाई बनेंगे, दोनों पी पाई डी पाई होंगे. ये दिखा सकता है. ClO4 माइनस, सेंट्रल एटम होगा Cl, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 1 O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. दिस इज ClO4 माइनस. कितने बॉन्ड बनाने? 7. 7 बॉन्ड बनाने के लिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. Cl एटॉमिक नंबर 17, 3s2 3p5 3d0. अभी तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कई बार एक्साइटेशन होगा इसमें, और लास्ट में जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन. 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा एक S से बनेगा और 3 P से बनेगा, और लास्ट में बचे हुए 3 पाई बॉन्ड D से बनेंगे. समझ आ रही बात? देख के समझ आ रही. तो अपने आंसर आएगा फर्स्ट और सेकेंड. जिनका आया था बहुत बढ़िया. किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. मेरे हिसाब से इजी था तो मैंने आगे बढ़ा दिया. बोलोगे तो पूरा बना के दिखाऊंगा, बाकी इजी है, कर लोगे, है नहीं? चलो हेडिंग डालेंगे बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी. ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी. हर थ्योरी में कुछ अच्छाई होती, कुछ बुराई होती है. अच्छाइयां अपन ने पढ़ ली, बुराई अपन पढ़ते हैं. आओ जरा, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी. नंबर 1, यहां ये स्ट्रक्चर बना है SO4 minus 2. अभी जो दिख रहा है 4 कोनों पे ऑक्सीजन है. अगर मैं चारों ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दूं तो ऐसा एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, जबकि इसका शेप, जैसे ये फॉस्फेट आयन बना है, इसको भी जोड़ दूं तो ये स्क्वायर टाइप का बन रहा है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, 4 कोने वाला. लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं. एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कुछ भी स्क्वायर नहीं मिला, कुछ और स्ट्रक्चर था. तो वो स्ट्रक्चर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में असफल है. तो लिखेंगे भैया, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन shape and geometry. This theory fails to explain shape and geometry of molecules. तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, इस O2 के अंदर क्या कहानी? O2 के अंदर, हाँ, तो O2 जो है ये बनता है O डबल बॉन्ड O से. ये आपने देखा है O डबल बॉन्ड O से बनता है. O डबल बॉन्ड O, इसमें सेंट्रल एटम एक ऑक्सीजन है, तो पहला ऑक्सीजन ले लिया मैंने OA, 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का. ये लिख लिया मैंने. इसके अंदर क्या व्यवस्था होगी? इलेक्ट्रॉनों की 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में, और 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ 2p में. कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 2. इसको बनाने भी कितने हैं? 2. दूसरा ऑक्सीजन OB ले लिया, OB सेम होगा ऐसे ही, ये आ गया OB. दोनों की ओवरलैपिंग से पहला बॉन्ड जो बनेगा कौन सा हो गया? सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई. सब बढ़िया चल रहा है. इसके अंदर आप देखोगे तो ये 2 पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है. ये पहले अनपेयर था जिसकी पेयरिंग इसके साथ हो गई, ये अनपेयर था जिसकी पेयरिंग इसके साथ हो गई. वीबीटी के अकॉर्डिंग
O2 के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। और अगर O2 के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, O2 के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो O2 को होना चाहिए डायामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए। व्हाट इज डायामैग्नेटिक, किसी को ध्यान है क्या? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है विच आर वीकली रिपेल्ड, मैंने बताया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड, उनको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक, मैग्नेट लेके आओगे पास में O2 के, तो O2 बोर्ड पीछे की ओर भागेगा। डायमैग्नेटिक होता है थ्योरेटिकली निकल के आएगा, है ना, थ्योरेटिकली निकल के आया कि ये डायमैग्नेटिक। अब किसी सन की साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अपन ऐसे कैसे डायमैग्नेटिक मान लें, ये लोग बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक चुंबक लिया और O2 वातावरण में मिल जाती है, O2 की तरफ लेके चुंबक दिखाने लगा। अब अगर ये डायमैग्नेटिक है तो इसको वीकली रिपेल्ड होना चाहिए, दूर जाना चाहिए, लेकिन O2 जो है वो पास आने लगी, मतलब O2 किसके जैसा बिहेव करने लगी, O2 बिहेव करने लगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा। अब या तो ये गलत है या O2 गलत है। अब O2 तो गलत हो नहीं सकती, थ्योरी गलत है, क्योंकि O2 तो जो है वो है, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी के अनुसार O2 को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, जबकि O2 एक्चुअल में कैसी होती, पैरामैग्नेटिक। इसको समझाने के लिए एक थ्योरी आगे आएगी, बाद में जब आएगी तो पढ़ेंगे, फिलहाल ड्रॉबैक लिख लो। According to VBT, all electrons in O2 are paired. According to VBT, all electrons in O2 are paired. Therefore, it should be diamagnetic, but experimentally it was found to be पैरामैग्नेटिक। अगली लाइन में लिखेंगे, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म इन O2। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म इन O2 के अंदर पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाए। ठीक है जी। तो अभी पहला ड्रॉबैक क्या था, ये इसका O2 का पैरामैग्नेटिज्म। आगे एक थ्योरी आएगी जिसका नाम है MOT नहीं, MOT, वो आएगी अलग से बाद में, उसको पढ़ेंगे। उसके पहले एक थ्योरी आ रही है जो पहले ड्रॉबैक को दूर करेगी। पहला ड्रॉबैक क्या था, शेप और स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही थी ये थ्योरी। तो शेप और स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अगली थ्योरी आ रही है जिसका नाम है, बढ़िया नाम है, इसका नाम है, भैया लिख लेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी या VSEPR थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो भैया वो मेरे पास फोन नहीं, मैसेज आया, हेलो सर। क्या होता है कि कुछ ना एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट का काम होता है कि जैसे मान लो मेरी एक छोटी सी कोचिंग, जैसे मेरी छोटी सी कोचिंग है, मैं रायपुर में चला रहा हूं। अब मेरे पास इस साल छोटी कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है, जो भी है, मेरे पास इस साल कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका बहुत अच्छा रैंक आने वाला हो।
नीट में, जेई में कोई बहुत अच्छा रैंक आने वाला हो या एवरेज रैंक वाले, तो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकालते हैं जिनका रैंक अच्छा आने वाला हो, और फिर कोचिंग वालों को बोलते हैं कि हम आपसे 15-20 हजार रुपए लेंगे और 15-20 हजार रुपए लेकर के आप जो है ये कोचिंग वाले बच्चों का नाम जो है अपने नाम पे छाप दो, ऐसा बता दो दुनिया को कि ONM ट्यूटोरियल में पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट के नाम से छाप दो। इसको बोलते हैं ये मतलब चोरी वाला काम है ना, ऐसा होता है। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं आपको कभी नहीं दिखूंगा ऐसा करता हुआ। कल मेरे पास एक तो मैसेज आया, बोले सर हम मेरे पास 4 बच्चे हैं, हम लोग 4 बच्चे, अंग्रेजी में था, हम लोग 4 बच्चे हैं, हम सबका नंबर नीट में 650 से ऊपर है, तो आप अगर हमारा रिजल्ट छापना चाहें तो हमें बताएं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मेरे को पता था फोकट में तो आज की तारीख में कोई किसी की मदद नहीं करता, जमाना बहुत खराब है, तो और वैसी मदद मेरे को चाहिए भी नहीं थी, लेकिन मैं खाली बैठा था। हाँ, लेकिन मैं खाली था, रात का टाइम था, मैं फोकट बैठा था। मैंने बोला आओ चलो इसके मजे ले, टाइम पास किया जाए, क्या कर रही क्या नहीं कर रही करके। ऐसे बहुत फोन आते रहते हैं, पहली बार का मैसेज में आया, फोन नहीं आया मैसेज आया, मैंने बोला आओ चलो इसके मजे ले, बात करना शुरू किया। तो बोले सर ऐसा है, मैंने बोला बताओ भैया कितना चार्ज है करके। तो बोले सर 4 बच्चे हैं, चारों के नंबर 650 के ऊपर है या 640 के ऊपर है, आप मेरे को 25 हजार रुपए दे देना चाहो। तो मैंने बोल दिया नो आई डोंट वांट इट। क्या तरीका है, अच्छी बात थोड़ी, बेकार, नो। बोले सर मैं कुछ कम, बोले क्या हो गया सर, तो मैंने मजे लेने के लिए बोल दिया रेट बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं हम लोग। बोले सर मैं कम कर देता हूं करके, आप 15 हजार दे देना। अब मेरे तो गरीब आदमी के लिए 15 हजार भी ज्यादा है, तो मैंने बोला नहीं भैया मेरे को चाहिए ही नहीं। फिर 15 हजार का रिजल्ट लो, फिर उसका ऐड बनवाओ, फिर उसको दुनिया में घुमाओ, उतना तमाशा कौन करेगा, नहीं चाहिए। काम चल रहा है बढ़िया, पढ़ा के काम चल रहा है तो ठीक है, चोरी चोरी और ये चकारी क्यों करना, बेकार काम। तो बोले सर आप ले लीजिए, हम लोग डीलर नहीं है, हम लोग स्टूडेंट ही हैं। उसने जैसे ही बोला स्टूडेंट है, मेरा हो गया दिमाग खराब। डीलर होता, कोई बड़ा आदमी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आदमी लोग बेकारी होते, लेकिन 17-18 साल का बच्चा जो नीट में आज अपना रिजल्ट लेके आया, जो अपना रिजल्ट लेके दुकान लगाया बैठा है, मेरा रिजल्ट खरीद लो करके, कल की तारीख में जब ये डॉक्टर बन जाएगा तो ये तो लोगों की किडनी और लीवर और ये सब बेच डालेगा, ये तो बहुत बेकार आदमी बनेगा आगे जाके। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला बेटा जब तुम्हारा इतना अच्छा नंबर तुम्हारा खुद का आया है तो किसी कॉलेज में एडमिशन लो, और ये सब दुकानदारी क्यों कर रहे हो तुम, अच्छा लगता है कि डॉक्टर यही सब करने के लिए बना। तो वो भाई साहब वो भी टेंशन में आ गए, बोले एक ऐसी बात कर रहा करके। तो बोले सर आप रिजल्ट खरीद सकते हो, हम बेच नहीं सकते, आपके तो डुअल फेस है करके। मैं बोला साले एक फेस है वो भी बहुत गंदा है, लोग देखना पसंद नहीं करते, डुअल फेस की बात कर रहे हैं। मैं बोला मैंने तो नहीं खरीदा तेरे से रिजल्ट ऐसा वैसा करके। तो बोले मैंने उसको बोला अगर मैं तेरे से रिजल्ट खरीदना चाहता ना तो तू 25 से 15 में आया, मैं तेरे को 5 में ले आता कि 5,000 में दे दे और तू हाँ भी बोल देता। तो बोलता हाँ सर हम लोग बहुत ज्यादा मनी माइंडेड लोग हैं, हम लोग हाँ भी बोल देते करके। हम लोगों ने बहुत सारे कोचिंगों के साथ ऐसा किया है। अब मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला बेटा इसीलिए तुम लोग टीचर नहीं बन सकते कभी, तुम लोग व्यापारी रहोगे। तो ऐसे लोग हैं जो आगे जाके समाज को तक निकलते हैं, समाज को परेशान करते हैं। अगर आप में से कोई ये सोच के बायो लेके बैठा है कि मैं आगे जाके बहुत पैसा कमाऊंगा बायो लिया हूं डॉक्टर बन के, तो बेटा छोड़ के आर्ट्स ले लो, बिजनेस बीबीए करो, एमबीए करो, बिजनेस डालो बड़ा। बिजनेस नहीं है, डॉक्टरी इज नॉट अ बिजनेस, वो उसके रिवॉर्ड्स है। आप ये ना सोचे कि मैं पैसा कमाऊंगा लोगों का बुरा कर करके, आप नरक में जाओगे और वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, तो आपका टारगेट बिल्कुल गलत है। आप दुनिया की सेवा करना है, उसका मेवा मिलेगा, ऐसा नहीं पैसा हर किसी को मिलता है, मिलेगा आपको भी, लेकिन उसके लिए पहले से ये दिमाग में लेके नहीं चलना, बहुत गलत बात है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को, मैं भी रायपुर में ही रहने वाला हूं, मैंने कसम खा लिया अब मैं रायपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, बहुत बाहर काम कर लिया, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा, और तुम भी यही डॉक्टरी करोगे, कहीं जाओगे,
मैंने देखा किसी को कोई बड़ा डॉक्टर बन के इस टाइप की हरकत कर रहा है, किडनी गुर्दा लीवर बेच रहा है या कुछ भी ऐसा हरकत कर रहा है, तो बेटा अस्पताल में घुस के मैं मारूंगा चप्पल से, लिटरली बता रहा हूं। इस टाइप की हरकत नहीं करना है अपने को जिंदगी में, बिल्कुल गलत बात। अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने बोला यार इनकी ऐसी तैसी दुनिया को बताना जरूरी कि इस टाइप के लोग भी दुनिया में घूम रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट खींचा और फेसबुक पे डाल दिया और व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो देखना हो तो वहां देख सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप पे पड़ा है मेरे स्टोरी में। तो इस टाइप की हरकतें ना करें कोई भी कोच। और ये कोचिंग क्लास वालों ने सिखाया बच्चों को, जो ये कोटा के हम लोग तो कई साल से जानते हैं, 10 साल से ऐसा हो रहा है। तो क्या करते हैं ये लोग, इनके पास एक टीम होती है जो इंडिया का टॉपर, जो यहीं से भी आने वाला हो, ये टॉपर को खरीद के ले आते हैं और उसका बैक डेट में एक तो फॉर्म भरवा लेते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा है। कभी डेमो नहीं देंगे आपको। आप किसी कोचिंग में चले जाओ, आप बोलो 2 दिन का डेमो दे दो, मना कर देंगे, हम नहीं देते। जो नहीं देते डेमो, तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं, हम तो देते हैं डेमो। जिसको चाहिए आओ बैठो क्लास में, लो डेमो और जाओ। जिसको समझ में आएगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं आएगा समझ में नहीं पड़ेगा। तो कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन करें बिना डेमो लिए ज्वाइन नहीं करें। 11वीं में 12वीं में आगे कभी इंजीनियरिंग वाले बच्चे गेट की तैयारी करेंगे, गेट के लिए, और बायो वाले बच्चे नीट पीजी होता है एक MD MS करने के लिए, उसकी तैयारी करें। कभी भी कोई कोचिंग बिना डेमो लिए ज्वाइन नहीं करना। पहले दिन फी नहीं भरना, कोई नहीं मांगता। बोलना सर 1 दिन बाद दे दूंगा सर, पढ़ा लो सर, ऐसे करके हाथ पैर जोड़ के घुस जाने का चुपचाप, अब बैठ के पढ़ लेना। और रिजल्ट देख के कभी एडमिशन ना लें, ये सारे रिजल्ट बिके हुए हैं। सोचो जिस 720 नंबर के पेपर में उसके 640 नंबर आए, कोई ज्यादा नहीं है। मेरे पास ड्रॉपर बैच में जो 1 साल और तैयारी करने बैठे 550 नंबर वाले बच्चे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं। बोले सर नहीं होगा इस साल, बहुत इजी पेपर आया था। बोला हाँ नहीं होगा, नहीं होने वाला। तो 720 नंबर के पेपर में टॉपर का नंबर आता है 710, 712, 15 इस टाइप का, 700 ऐसा, तो कोई बहुत नहीं है। और 700 से लेके 650 तक के खूब सारे बच्चे, कोई बहुत नंबर नहीं। वो अपना रिजल्ट बेचने के लिए बाहर घूम रहा है बाजार में, तो सोचो जो टॉपर होगा वो कितने में बेचता होगा। तो बहुत बेकार दुनिया है और लोग खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जितनी बड़ी कोचिंग के नाम जानते हो तुम, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको यूट्यूब पे डालूंगा। तो जितने बड़ी कोचिंग वाले सब के सब रिजल्ट खरीदते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने 4 साल काम किया इनके साथ, सब वही करते हैं। तो भैया इस पे ना जाए। अगर टीचर समझ में आता है तो एडमिशन ले, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दे, दूसरी क्लास ज्वाइन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टडी मटेरियल उठा के देख लो, सबका एक जैसा है, सब में वही है। हमारे पास भी वही सवाल मिलेंगे, हमारा मॉड्यूल पढ़ने के बाद उनका मॉड्यूल लगाओगे, लग जाएगा, एक ही जैसे सवाल है, कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए ज्यादा ना परेशान हो, टीचर देखें और फिर चुने, ठीक है भाई। और इस टाइप की हरकत चोरी चकारी वाली अपने को जिंदगी में नहीं करनी। अपन सेवा करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, सोच के चलना, ठीक। पैसे कमाएंगे, पैसे मिलेंगे, लेकिन लीगली एथिकली जो चीज वाजिब है वो करके, चोरी चकारी करके नहीं करना है। अच्छे घर के बच्चे अपन। चल, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ये VSEPR थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी अपने को बताती शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। तो लिखेंगे भैया, इट एक्सप्लेन्स अबाउट, लिखेंगे भैया, दिस थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन शेप and structure of molecules, shape and structure of molecules, ठीक है। मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में मदद करती है। लिखेंगे भैया, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, shape of molecule depends upon, shape of molecule depends upon repulsion between electron pairs, repulsion between electron pairs of valence shell, repulsion between electron pairs of valence shell। अगली लाइन में लिखेंगे, valence shell is considered
valence shell is considered as a sphere. Valence shell is considered as a sphere in which valence shell is considered as a sphere in which electron pairs tend to occupy farthest positions to minimize repulsion. रिपल्शन को मिनिमम करेंगे। ठीक, अभी क्या है कैसा है अभी मैं लिखाऊंगा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल लिखो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखोगे तो अपने पास जैसे ये है H2O बनाया मैंने, तो H2O के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, धन्यवाद, एटॉमिक नंबर 8 है ना, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, इससे चिढ़ हो गई अब कई लोगों को, बोले सुबह 2 दिन से यही चल रहा है साला। ये वैलेंस शेल, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p4, और हाइड्रोजन है, ये वाले ने पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ये वाले ने पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग में ये दोनों भाग नहीं ले रहे, तो ये दोनों बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, इन दोनों को बोलते हैं अपन लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और यहां का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, वैसे यहां पर भी बना रहे हैं, तो इन दोनों को, इसको और इसको कहते हैं अपन बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोन पेयर, जिसको काय से डिनोट करते हैं? एलपी से। दूसरा होता है बॉन्ड पेयर, जिसको काय से डिनोट करते हैं? बीपी से। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये जो लोन पेयर है ये डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो है, रिपल्शन का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है 2 लोन पेयर के बीच, लोन पेयर। उसके बाद जो रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये बनाया मैंने, इसमें लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये एटम के ज्यादा पास होता है। बॉन्ड पेयर दूर दूर है। लोन पेयर एटम, बॉन्ड पेयर क्या है? खिंचा जाता है दोनों के बीच में, बॉन्ड बनेगा तो खिंचा जाएगा, दुबला पतला होता है। लोन पेयर मोटा सा होता है, तो ऐसा याद रखना, लोन पेयर मोटा भदर्रा सा है, मोहित सर जैसा दिखता है लोन पेयर, टकला और है लोन पेयर। ठीक है, मोटा सा है, मोटा सा लोन पेयर है, तो ये रिपल्शन क्या करेगा? मोटा आदमी ज्यादा रिपेल करता है ना, रिपल्शन सरक बे उधर सरक बोलता रहता है, तो ये मोटा भदर्रा सा लोन पेयर, इसका रिपल्शन ज्यादा होता है, एटम के पास होता है, मोटा सा है, ज्यादा रिपेल करेगा। मैं दिखाता हूं आपको, लोन पेयर दिखाऊंगा अभी, मेरे पास ये मॉडल ही मंगा रहा था, ये मंगा लिया मैंने, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, धीरे धीरे करके सब कुछ, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कम रिपल्शन होगा, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम रिपल्शन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पर 4 और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ में आई बात? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे कैसे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकालते हैं। इस पूरी थ्योरी में कुछ याद रहे ना रहे, इसको डब्बे में बंद कर लेना, इसमें से भी ऊपर वाला स्कूल की परीक्षा में लिखित में ले लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो है AB2 टाइप का,
देखना टेबल बनाएंगे बाद में, फिलहाल Ab2 टाइप का है। अब ये Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल क्या है? Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल ऐसा है, इसमें सेंट्रल एटम A है जिससे 2 B जुड़े हुए हैं, 2 B जुड़े हुए हैं, ऐसा Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात? अब अगर मैं, ये B है और ये B डैश है, एक जैसे 2 B लगे हुए हैं ना। अभी अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अभी ऐसा जुड़ा हो, ऐसा, तो ऐसे केस में क्या होगा? यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, दोनों के बीच यहां पे क्या होने लगेगा बोलो? यहां पर दोनों के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगा, होगा। अबे इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिपल्शन होगा। और जब भी दोनों में रिपल्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगे? धक्का मारना शुरू करेंगे। ऐसा था, इमेजिन करना। ये देखो, ये यहां दिख रहा होगा बीच से, देखना यहां पर, यहां जहां मेरी उंगली है ना, ये नीचे वाली, यहां पर ए है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहां बी लगा है, यहां बी लगा है, यहां दोनों के बीच रिपल्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं ताकि रिपल्शन कम हो सके, दूर चले जाएं। तो यहां पास थे ये लोग, बहुत पास थे, दूर हो रहे, 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 दूर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, हो रहे हैं क्या दूर? अब दूर हो रहे हैं क्या? अब नहीं हो रहे दूर, अब वापस पास आ गए। इनमें जो मैक्सिमम दूरी की पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? जब दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल में ऐसे हो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे केस में ये लोग मैक्सिमम दूरी पर होंगे, ठीक। और ये एक स्टेबल शेप है। कैसा शेप दिख रहा है? एक लाइन में जुड़ा हुआ है सब। इस शेप को बोलते हैं लीनियर। तो ये मॉलिक्यूल में रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन होके कब तक रिपेल होता है? जब तक के पूरा सीधा ना हो जाए, तब तक के रिपल्शन होगा। और ऐसे शेप को अपन क्या नाम देते हैं? लीनियर। कैसा शेप है? लीनियर। यहां पूछता है बॉन्ड का एंगल, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच का एंगल। यहां एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, दोनों के बीच का एंगल बताओ भैया, किसी को समझ आ रहा हो कितना है? 180 डिग्री। नजर आ रहा है? तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, है ना? 180 डिग्री के यहां कितने बॉन्ड एंगल है? गिनती में कितने बॉन्ड एंगल? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक ही बॉन्ड एंगल, दो नहीं। बहुत सारे लोगों को दो नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बी मानूं, इसको बी डैश मानूं, तो ये जो बॉन्ड एंगल है बी ए बी डैश 180 डिग्री। और अगर ये ऊपर वाला भी कई लोग गिन रहे हैं तो ये भी क्या है? बी ए बी डैश ही तो है। तो बॉन्ड एंगल का नाम तो हर बार सेम है, चाहे नीचे से गिनो चाहे ऊपर से गिनो। यहां 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल है, दो नहीं है ना? कोई 4 बता रहा है, 4 तो कतई नहीं है। समझ में आई बात? कितना बॉन्ड एंगल है? एक, 180 डिग्री का। ठीक, ये पहला मॉलिक्यूल है, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ने अपने को। 1 मिनट रुकना, इसको मिटाता हूं मैं। एक टेबल बनाएंगे और वहां से पढ़ेंगे। टेबल सबसे पहले मैं बना ले रहा हूं, उसके बाद में आप लोग बनाना, क्योंकि टेबल में इतना गंदा है, छी गंदा दिख रहा है, एकदम क्लाउडी हो गया। चलो खैर, कहां गया ये? सबसे पहला अपन बनाएंगे इसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। पहले देख लो फिर बनाना, बड़ा टेबल है बेटा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री क्या होती बताऊंगा मैं थोड़ी देर से। शेप, बॉन्ड एंगल, और एक मेरे को खाली चाहिए लास्ट में डायग्राम वाइग्राम कभी कोई बनाना पड़ गया उसके लिए। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, दिस इज AB2 टाइप, AB2। अब कैसा है AB2? इसमें A होता है, एक B होता है और एक और B होता है। यहां लोन पेयर नहीं दर्शाया गया है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर की संख्या यहां पर 0 है। बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2 बॉन्ड पेयर। ठीक, अच्छा ज्योमेट्री कैसा नजर आ रहा है आपको? ये लीनियर, लीनियर। शेप भी कैसा नजर आ रहा है? लीनियर। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है, तो बताऊंगा मैं जब अंतर आएगा, फिलहाल तो लीनियर।
बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है भैया? 180 डिग्री का। कितना? एक। यहां तक के सबका क्लियर है। AB2 टाइप में एक ही चीज संभव है। अगला है AB3 टाइप। AB3 3B कर दिए मैंने, 3B। तो देखना अभी बीच में बढ़ा देता हूं मैं, बाद में कोने में बना लेंगे। AB2 था, इसमें मैंने एक और B ऐड कर लिया, यहां लगा दिया, यहां ऊपर जोड़ दिया। कहीं तो जोड़ना था, ऊपर जोड़ दिया, नीचे जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, एक जगह जोड़ोगे, जोड़ दिया मैंने। अब आप देखो जरा, यहां ये दो के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहां और यहां एंगल कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ये दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, ये दोनों और ये दोनों पास में लगे हैं। इसको ये दोनों लोग रिपेल कर रहे हैं, जबकि अपना मजे कर रहे हैं दूर में, यहां रिपल्शन कम है। ये वाले क्या आएगा? मैं इसकी जगह होता तो मेरे को इतना जोर से गुस्सा आता, जैसे सनी देओल को गदर में आया था ना, वैसे भयंकर जोर से गुस्सा, भयंकर जोर से गुस्सा आता, और मैं क्या करता, इसको नीचे धक्का मारता और दोनों को लात मारता। खड़े खड़े वहीं चल, दोनों को नीचे लात मारता। दोनों कहां चले जाते? थोड़ा थोड़ा नीचे, मैं वहीं रहता। ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा नीचे, ऐसे आ जाते। अब ये जो तीन एंगल बने, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, तब जाके जस्टिस आएगा। दुनिया में जस्टिस बहुत जरूरी है। जस्टिस शुड प्रिवेल। यहां इनजस्टिस था, 90 डिग्री 180 डिग्री। जस्टिस तब आएगा जब बराबरी हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी, तीनों एंगल इक्वल है। ये जो टोटल गोला है ये 360 डिग्री है, तीनों एंगल में बटेगा। एक के इससे कितना आएगा बोलो? बहुत बढ़िया, एक भैया बता रहा है आंसर 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री का है। अब अगर मैं इस शेप को जोड़ूं, तीनों बी को जोड़ूं, इसको इसको इसको, कैसा दिख रहा है? ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। तो इस शेप को साइंटिस्टों ने कहा ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि एक प्लेन में है, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आई बात? यहां पर लोन पेयर मैंने नहीं बनाया अभी लोन पेयर बनाना शुरू नहीं किया, अब बनाऊंगा इसके बाद। तो यहां लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 3। ठीक। शेप को क्या नाम दिया? ट्राइंगल के जैसा, इसको नाम दिया है ट्राइगोनल प्लेनर। और ज्योमेट्री शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों सेम आएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है? 120 डिग्री। 120 डिग्री के कितने एंगल हैं बताओ? बोलो बे। सर एक बार वापस तो बताइए, तो क्या पूछे? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के कितने हैं? 3 है। 3 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनका आंसर आया बहुत बड़े बेटा, वेरी गुड। 3 है, 1 2 3, तो 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल। और यहां शेप कैसा हो जाएगा? ये यहां बना लेना, ए सेंटर में बना लेना, एक बी ऊपर, एक बी इधर और एक बी इधर, इस टाइप का कुछ। बाजू में डायग्राम के लिए भी जगह छोड़ ली अपन ने थोड़ी सी। ठीक। अब इसके अंदर ऐसा हो जाए कि एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए। देखो मैं 1 मिनट दिखाता हूं आप लोगों को, अपने पास बहुत टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी है, ज्यादा तो नहीं। ये क्या नजर आ रहा है? ये यहां दिखेगा क्या? अच्छा, हाँ यहां अच्छा दिख रहा है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। यहां नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये ए है और ये 2B है। AB2 कैसा है? ये शेप देखने में लीनियर है, लीनियर आ रहा है समझ, बेलन जैसा। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का। चाहे इसको काउंट करो चाहे इसको काउंट करो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही था दिखाने के लिए। ये आ गया, ये क्या है आपका? देखो एक प्लेन में, कैमरे में देखो, सब एक लाइन में, एक लाइन में बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक प्लेन में। देखो जमीन में चिपका हुआ, एक प्लेन में, सारे के सारे। दिस इज कॉल्ड क्या है? ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगुलर है और प्लेनर है। बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है? 120 120 120, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। 3 बॉन्ड एंगल है, 1 2 3। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं बना रहा हूं AB2L। AB2L का क्या मतलब है? कि मैं एक A रहेगा, 2 B रहेंगे और एक L फॉर लल्लू राम यानी लोन पेयर रहेगा, B B और एक लोन पेयर। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाले को, इसको हटा रहा हूं और इसकी जगह मैं एक लोन पेयर लगा दिया मैंने।
समझ में आ रही बात? दिस इज लोन पेयर, ठीक, AB3। अब आप बताओ यहां पर बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं? 2। लोन पेयर कितना नजर आ रहा है? 1। ये दिख रहा है लोन पेयर मोटा सा, मोटा है ना ये तो बेचारे दुबले पतले, ये मोटा है, ज्यादा रिपल्शन करेगा। अच्छा, अब बात हुई ज्योमेट्री और शेप की। अभी तक के तो मैं इनको सेम ही लिख रहा था, और अगर ये पूरे में सेम चलने वाले हैं तो मेरे को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? मैं यही ब्रैकेट में लिख लूंगा या ऑब्लिक करके लिख लूंगा ज्योमेट्री और शेप। ये दोनों अलग अलग चीजें। अब क्या अलग अलग चीज है वो समझने के लिए मेरा ये कहना था कि ये जो टेबल बनेगा ये थोड़ा फैल के बनाना, अच्छे से दिखना चाहिए। अब अच्छे से फैल के बनाने के लिए आप क्या करो, ऐसा मेरा सजेशन है भैया, बाकी तो आप लोग बहुत बड़े लोग हो, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। एक तरफ से शुरू करना यहां से और यहां खत्म करना, तो इसमें अच्छा दिखेगा। बहुत काम का टेबल है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का आ रहा है, लिखित में ले लो, और स्कूल में तो आएगा ही आएगा। तो यहां से सर आप हर टॉपिक के बाद यही बात बोलते हो, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, कितना सवाल आता है सर, ये इंपॉर्टेंट है सही में, है ना? तो यहां से यहां बना लेना, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां बनाने से पहले ये जो ऊपर वाली मार्जिन है, ये वाली और ये वाली, ये मार्जिन में लिखना शुरू करना। ये मार्जिन में पहला ज्योमेट्री यहां लिखेंगे और शेप यहां लिखेंगे, दोनों में क्या अंतर है? तो यहां ऊपर लिखेंगे, पेज अगर आधा पौना पेज किसी का बच गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़ा लो आगे, इतना कंजूसी नहीं करो, गराब बात। लिखेंगे इस तरफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मार्जिन में लिखेंगे ज्योमेट्री। इट इज द अरेंजमेंट, ज्योमेट्री में लिखेंगे इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, it is the arrangement of electron pairs around the central atom, around the central atom of molecule. It is the arrangement of electron pairs around the central atom of molecule. ज्योमेट्री में थोड़ी जगह छूटी होगी, छोड़ देना, कुछ और भी लिखाना है। बाजू वाले पेज में लिखेंगे शेप, शेप। It is the arrangement of atoms, it is the arrangement of atoms in a molecule. किसी मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं अपन शेप, ठीक। अब आओ जरा देखो इधर, अब देखो इधर, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, यहां रखता हूं, यहां से अच्छा दिखता है, ये ट्रायगोनल प्लेनर है। इसके केस में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन सा है? ये वाला बॉन्ड पेयर है ऊपर वाला, ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर है। तीनों कैसे अरेंज्ड है? ट्रायंगल के रूप में अरेंज्ड है, ट्रायगोनली, इसीलिए ज्योमेट्री मैंने क्या लिखी? ट्रायगोनल प्लेनर। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप क्या है? पढ़ो ऊपर, शेप इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देखने, मेरे को एटम देखने। तो जब मैं एटम की बात करूंगा तो एटम कैसे अरेंज है? एटम भी ट्रायगोनली प्लेनर अरेंज्ड है, इसलिए मैंने ट्रायगोनल प्लेनर लिखा, ठीक। लेकिन अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए, जैसे अभी आ गया लोन पेयर, तो अब मेरे पास ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। समझ में आ रही बात? ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, और सॉरी ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ऊपर वाला लोन पेयर है, दिख रहा है ऐसा। अभी इनका अरेंजमेंट अगर देखूं मैं तो 1 2 3 ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब तीनों को काउंट किया, यानी अरेंजमेंट कैसा हो गया? ट्रायगोनल प्लेनर। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप की परिभाषा देखो, शेप में किसको काउंट करना है? केवल एटम को। और जब केवल एटम को काउंट करोगे तो लोन पेयर कोई एटम नहीं है, एटम ये हरे वाले और ये काला वाला है, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करना, इसको निकाल के फेंक दिया मैंने, हटा दिया, निकाल के फेंक दिया मैंने, हटा दिया। तो निकाल के फेंक दिया, हटाने के बाद मेरे पास ये बचा है बस। अब ये जो बचा हुआ ये क्या है? कैसा शेप दिख रहा है? ये वी शेप्ड दिख रहा है। कैसा शेप है? वी शेप्ड। वी शेप्ड बोलते हैं इसको, या इसी को बेंट बोलते हैं, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, दिख रहा है? वी शेप्ड या बेंट। समझ में आया भैया? तो मैंने क्या किया, मैंने जब ज्योमेट्री निकाली, ज्योमेट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब मैंने निकाला उसमें मैंने लोन पेयर को कंसिडर किया, और जब मैंने शेप निकाला तो मैंने उसमें लोन पेयर को निकाल दिया, हटा दिया। शेप में लोन पेयर कंसिडर नहीं करते। तो ज्योमेट्री में लिखो, धीरे धीरे सीख जाओगे, पहले ज्योमेट्री में लिखो। लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड, लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड while deciding geometry, ज्योमेट्री में लिखना, लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड while deciding geometry। हाँ, लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड while deciding geometry, इधर लिखना। लोन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड, लोन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड while deciding shape, शेप निकालते समय लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है। ठीक, अब देखो ये लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल आ गया, लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल आ गया। बोलो भैया ज्योमेट्री कैसी, 1 2 3 कैसी ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी? ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। शेप कैसा है बताओ? शेप में केवल इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो शेप हो गया बेंट या वी शेप्ड। तो शेप में लिखेंगे भैया बेंट ऑब्लिक वी शेप्ड, बेंट या वी शेप्ड, ऐसा कुछ बना लेना। ये और ये ऐसा बना लेना। ठीक है। अब भैया बॉन्ड एंगल का कैसे करें? पहले तो जब ये लगा था ऊपर, तो तीनों तरफ से होने वाला रिपल्शन बराबर था, इसलिए तीनों एंगल बराबर थे। लेकिन अब जैसे ही लोन पेयर आ गया तो आपको लोन पेयर दिख रहा है मोटा सा है, तो ये मोटा इन लोगों को ज्यादा रिपेल करेगा। बैठ गया इन लोगों के ऊपर, भद्द से बैठ गया, तो ये दोनों क्या करेगा? दबा देगा, और ये दोनों को दबा देगा, तो ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आए? यहां पर क्या लगेगा? यहां लगेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां क्या लगेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नीचे क्या लगेगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ज्यादा कौन सा होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और ये नीचे वाले दोनों हाथ दब जाएंगे, दोनों हाथ दब जाएंगे, तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये एंगल के बारे में मैं नहीं जानता कितना है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं ये एंगल लेस देन 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। अच्छा, कोई बोल रहा है सर ये वाला 120 से बड़ा हो गया। बिल्कुल बड़ा हो गया, लेकिन ये बॉन्ड एंगल नहीं। बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच होता है, यहां लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल ये वाला है जो दो बॉन्ड के बीच में, वो एंगल कितना हो गया? 120 से थोड़ा छोटा। कितना छोटा हुआ मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं, लेकिन 120 से थोड़ा छोटा हो गया। समझ में आई बात? पक्का? धीरे धीरे और आने लगेगी, परेशान नहीं हो। आगे बढ़ेंगे। अगला AB4, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर के लिए मैं L लगाता हूं अलग से, यहां L नहीं लगा है, मतलब यहां लोन पेयर नहीं। 4 है। अब मन में ऐसा आता है कि भैया जब 4 है, पहले ऐसा जुड़ा था, चौथा आ रहा है, एक और B जुड़ने आ रहा है, AB3 से AB4 बन रहा है, तो इसको नीचे जोड़ देते हैं, साले को नीचे जोड़ देंगे तो क्या होगा? A B B, सब तरफ बराबर रिपल्शन। 120 हुआ था पहले, अभी 90 डिग्री का हो जाएगा। बढ़िया। शेप कैसा बन जाएगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर के डायगोनल्स है ना, स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा हुआ भी, बातचीत चली इन लोगों की। सबसे पहले ये बी आ रहा था रहने के लिए, किराए से लेने आ रहा था जगह, तो ये वाले बी ने इन लोगों से बात करी। ये बी है, ये बी आ रहा था यहाँ जुड़ने के लिए बॉन्ड लेके, तो इसने बात करी इन लोगों से, तो बोले आओ ठीक है ना, नीचे जगह खाली, यहां जुड़ जाना आके। तो यहां जुड़ जाएगा आके, तो हम लोग का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बढ़िया रहेंगे आराम से। ठीक है, बोले 2000 रुपये महीना किराया लगेगा। बोले आओ ठीक है, मैं दे दूंगा करके। ये गया अपना सामान लाने के लिए, ऑटो करके सामान लाऊंगा करके। तो सामान लेने के लिए गया, जब तक के तीनों ने आपस में मीटिंग करी। मीटिंग करके बात करी, यार अभी अगर ये आ जाएगा तो हम लोगों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जो अभी कितना है? 120 में अपन लोग दूर दूर है, मस्त फैल के बैठे ना, यहां पास हो गए।
बोले अभी मस्त फैल के बैठे हैं, आएगा तो अपने तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये लोग बोले हाँ यार वो तो है, सही बात है, मगर अपन तो 2000 रुपये महीना लेने भी वाले हैं ना, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो इसमें से एक भी बोला कि यार इसको नीचे नहीं जुड़ाते अपन, अपने पास तो पूरा 3 डायमेंशन है ना, अपन 2 डायमेंशनल तो है नहीं, अपन तो 3 डायमेंशनल है, देखो गोल है पूरे। बोले आओ, तो बोले यहां जोड़ने की जगह इसको अपन ऐसा जोड़ लेते हैं। कहां? प्लेन के बाहर। अब अगर मैं इसको ऐसा खड़ा जोड़ लूंगा, कैसा बता रहा हूं मैं, देखना ना, ये ऐसा था, दिख रहा है वो नीचे ऐसा था। इन लोगों के बीच बात हुई थी कि जब चौथा आएगा, चौथा भैया आएगा तो अपन इसको नीचे जोड़ लेंगे, तो सब बराबर होके 190 डिग्री में अटक जाएंगे अपन आके। लेकिन एक ने सजेस्ट किया इसको नीचे जोड़ने से अच्छा, या यहां साइड में प्लेन में अपने साथ जोड़ने से अच्छा है इसको ऊपर जोड़ लेते हैं। तो बोले ऊपर जोड़ने से क्या फायदा होगा? ऊपर जोड़ने से यह फायदा होगा कि इसका हम लोगों के साथ एंगल रहेगा 90 डिग्री। बाद में भी ऐसे जोड़ते तो भी 90 डिग्री होता है, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री होगा, कोई तकलीफ थोड़ी ना। बोले हाँ बात सही है, इसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इसको जो पहले 90 डिग्री मिलने वाला था अभी भी 90 डिग्री मिलेगा, और हम लोग बढ़िया 120 में फैल फैल के बैठेंगे, अपनी जिंदगी सेट है, किराया का किराया और फैल के बैठने का फैल के बैठना। इनकी बात चल रही बढ़िया। अब ये आया, बोले यहां जुड़ने के लिए, यहां जुड़ूंगा, बोले नीचे, बोले नहीं नहीं यहां मत जुड़, ऊपर जुड़। तो ये बेचारा नया नया आया था, जुड़ गया है ऊपर बढ़िया से। लेकिन इसको 1-2 दिन के बाद ये तीनों की चाल समझ में आई कि बोले ये साले हमको ना बेवकूफ बना रहे हैं करके, बोले ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। इसको गुस्सा आया, सनी देओल बन गया। सनी देओल बन गया, क्या करेगा, ये तीनों को कहां रिपेल करेगा बेटा, ये तीनों को धक्का मारेगा नीचे की ओर। बोले हटो साले, मेरे को जगह दो करके, मेरे को जगह नहीं दे रहे हो, अपना फैल फैल के बैठे हो 120 डिग्री में, मेरे एक 90 डिग्री में बैठाल के रखे हो, गलत बात है ना। तो इनको धक्का मारेगा, इनको नीचे की ओर, ये वाले बॉन्ड नीचे चले जाएंगे, और जब ये वाले बॉन्ड नीचे चले जाएंगे तो कुछ नए टाइप का शेप बनेगा जो शायद आपने ना देखा हो। हमने कुछ नहीं देखा सर, हमको मत परेशान करो आप। ये देखो, जो लोग ऊपर खड़े थे उनको नीचे ढकेल दिया, ये शेप बन गया। ये जो शेप बना है, ये शेप प्लेन में नहीं, प्लेन से उठा हुआ है, देखो यहाँ नीचे जगह खाली, मेरा उंगली चला जाएगा अंदर ना, उंगली तो नहीं, पेन वैन चला जाएगा, पेंसिल चला जाएगा, अंदर जा रहा है, नीचे जगह खाली। ये प्लेन को कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्यों टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूं, ये आपकी तरफ करके। ये 1, 2 और 3 लोग हैं। इसको ढाकने के लिए अपन क्या करेंगे, एक दीवार ऐसी लगाएंगे टेढ़ी, ढाकने के लिए। देखो इधर से ऐसी लगेगी, ऐसी दीवार टेढ़ी, समझ रहे हो। फिर इस तरफ से ढाकने के लिए एक दीवार ऐसी टेढ़ी लगाऊंगा मैं, समझ रहे हो। एक दीवार यहां से लगाऊंगा टेढ़ी, एक दीवार साइड से लगाऊंगा इधर से टेढ़ी, और एक दीवार ये पीछे से लगाऊंगा टेढ़ी। 3 तरफ से मेरे को दीवारें लगानी पड़ेंगी इसको ढाकने के लिए, 3 तरफ से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 तरफ से, और एक दीवार नीचे लगाऊंगा। इसके कुल मिला के 4 फेसेस होंगे, 4 फेसेस। 4 फेस होने की वजह से इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो यहां पर जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। आपको नजर आ रहा होगा टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, 1, 2, 3, 4 टेट्राहेड्रली। एटम्स कैसे अरेंज्ड है, एटम्स भी उन्हीं के आगे अरेंज्ड है, जैसा ज्योमेट्री है वैसा ही शेप है, तो दोनों चीजें क्या होंगी, टेट्राहेड्रल। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी, हाँ डायमंड जैसा स्ट्रक्चर है बोल सकते हो, जब कभी भी, मैं गरीब आदमी यार, मैं कहां डायमंड देखा हूं, चांदी के जेवर पहनने वाला आदमी है नहीं, गरीब आदमी, मेरे क्या पता यार, डायमंड की बात कर दे रहा है, बताओ सीधा, है नहीं। टेट्राहेड्रल, जब कभी भी लोन पेयर नहीं होगा,
लीनियर लीनियर, लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल। जब कभी भी लोन पेयर नहीं होगा उस केस में ज्योमेट्री और शेप सेम आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां जो बॉन्ड एंगल आता है ये 90 से थोड़ा ज्यादा है। आप देखो 90 अगर होता तो ये सीधा होता है ना, यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा है उससे, 90 से थोड़ा ज्यादा है। ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ये कन्वर्जन ध्यान रखना भैया, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, बायो वाले बच्चे। ये 109 डिग्री 28 मिनट है ना, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल हैं, कितने, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर ऑफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट, सोच के बताओ। ऊपर वाले का इन तीनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। फिर ये वाला जो है, ये वाला नीचे वाले देखना दोनों, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का एंगल भी कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। ये दोनों के बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, और ये दोनों के बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। आप बोल सकते हो ये जो नीचे के तीनों हैं ये आपस में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाएंगे, और ऊपर वाले के साथ भी तीनों 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाएंगे। तो टोटल यहां कितने एंगल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के? 6 एंगल होंगे, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 6 एंगल होंगे। ज्यादातर बच्चे 4 बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों को 4 लगता है क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो 4 होंगे, लेकिन यहां 6 होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब इमेजिन करते हैं इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाए मेरे पास, AB3L, एक लोन पेयर आ जाए, है ना। तो मैंने यहां 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर लगा देता हूं। ये है, इसमें से एक निकाल के रख दिया मैंने, और एक लोन पेयर लगा दिया मैंने। लगना में लग का है, नहीं रहा, लग गया। एक लोन पेयर, कहां गई मेरी कॉपी, ये डायरी है ना, इसमें दिखाते बनता है। एक लोन पेयर लगा दिया मैंने, ठीक। कोई बोल रहा है सर आप जानबूझ के सर ऊपर ही लगाया, हम क्यों माने? सर आप नीचे लगाओ, तो आओ नीचे लगा देता हूं। कहीं सोच रहे हैं हमने बोला ही नहीं, साला जबरदस्ती करता रहता है अपने अपने हिसाब से। अरे तो दिखाऊंगा नहीं क्या है, नीचे लगा दिया। अब ये नीचे वाले को ऐसा घुमा दिया, वापस पहले जैसा हो गया। शेप सिमेट्रिकल है, कैसे भी रखो सब एक जैसा है, घूम के पहले जैसा बन ही जाता है। समझ में आई बात? तो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कहीं भी लगाओ सब एक जैसा। ये लगा दिया मैंने, दिख रहा है, ये लग गया। अभी ज्योमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट। ज्योमेट्री क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हैं? 3 बॉन्ड है नीचे और एक लोन पेयर है ऊपर, टोटल 4 हो गए। कैसा ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। समझ में आई बात? टेट्राहेड्रल। अब शेप की बात करूंगा तो शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, ये लोन पेयर को निकाल दिया मैंने, इसको कंसीडर, रे 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 मोड़ डाला मैंने, इतना जोर लगाया इसमें कि मुड़ गया ये। हाँ, ये हो गया, ऐसा बना। अब ये बचा है अपने पास, कैसा नजर आ रहा है? ट्राइपॉड के स्टैंड जैसा लग रहा है, ट्राइपॉड के स्टैंड जैसा, ट्राइपॉड के नीचे वाले हिस्से जैसा, ऊपर का डंडी हटा दिया, नीचे वाले के जैसा, और नीचे वाले के जैसा लग रहा है। और ट्राइपॉड के नीचे वाला हिस्सा इमेजिन करो, एक दीवार ऐसी लगेगी, ट्राइपॉड इमेजिन करना मन में, और उसकी तीनों टांगों को ढक देना कोई चीज से, ऐसे ये और ये इधर से ढक दिया, एक पिरामिड बनेगा। तो इसको बोलते हैं अपन ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड बनेगा। ठीक है, क्या है ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहां पर जो ज्योमेट्री है वो आएगी टेट्राहेड्रल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर टोटल, तो ज्योमेट्री हर बार टेट्राहेड्रल आएगी। लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री नहीं चेंज होती, शेप चेंज होता है। अब शेप कौन सा हो गया भैया? ये शेप हो गया पिरामिडल, तो यहां शेप लिखोगे आप ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, अब बात करते बॉन्ड एंगल की। तो जैसे ये आएगा लोन पेयर, पहले तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन जैसे ये मोटा वाला लोन पेयर आया, ये मोटे ने क्या किया? ये मोटे ने नीचे वाले बॉन्डों को दबा दिया, और इनको दबा दिया जब, तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ये लोग दब जाएंगे,
ये लोग दबेंगे नीचे और नीचे दबेंगे तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। कितना होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे छोटा होगा, मेरे को याद भी नहीं करना, कोई नहीं पूछता, ठीक। मैं तो बता दूं एंगल कितना है, 107 होता है, मगर याद नहीं करना, ठीक है। चलो तो इतना नोट करो फटाक से, बढ़िया अच्छे से नोट करना, जैसे तुम्हें नोट करना है वैसे नोट करो। जितना ये टेबल बना है ना, 3 बार और बनेगा, पूरा पन्ना भर जाएगा, निश्चिंत रहना, डरना नहीं, 2 बार और बनेगा मतलब। अगला लिखेंगे भैया, AB3L था, AB2L2। अब मैंने 2 लोन पेयर डाल दिए, AB2L2। मेरे पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, AB2L2। एक लोन पेयर और डाल दिया, ये एक लोन पेयर और डाल दिया, दिख रहा है। एक सामने है, ऊपर कर देता हूं, एक कहां है, ऊपर है, और एक सामने है, और 2 साइड में लोन पेयर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट यानी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी 4 में, टेट्राहेड्रल। देखो पहले भी 4 था टेट्राहेड्रल, 4 था टेट्राहेड्रल, 4 है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, शेप चेंज होता है। शेप में अपन लोन पेयर को कंसीडर करते हैं क्या, नहीं करते, तो लोन पेयर कंसीडर मत करो, ये दोनों लोन पेयर कंसीडर मत करो, ये भूल जाओ, इमेजिन करो है ही नहीं, या मैं निकाल ही देता हूं, निकाल दो लोन पेयर। क्या बचा है मेरे पास, बोलो क्या बचा है, क्या नजर आ रहा है, बॉन्ड पेयर, बेंट। शेप कैसा नजर आ रहा है, बेंट या वी शेप्ड, बहुत बढ़िया। तो यहां शेप लिखेंगे बेंट या वी शेप्ड, बेंट या वी शेप्ड, बेंट या वी शेप्ड। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैंने 2 लोन पेयर डाल दिए, तो 2 लोन पेयर डालने की वजह से, पहले एक ही लोन पेयर था तो एक ही जना रिपेल कर रहा था, अब 2 लोन पेयर हो गए, ये दोनों इन बॉन्ड पेयर की 12 बजा देंगे, दबा दबा के, खूब दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल पहले लेस देन 109 हुआ था, इस बार मच लेस देन 109 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर और जोर से दबाएगा इसको, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे बॉन्ड एंगल में मच लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए 4 वाले, इतने ही। अब आते हैं 5 वाले में, AB5। अब जैसे ही आप 4 से ऊपर जाओगे, 4 से ऊपर जब भी जाओगे, आप ऐसे केस में क्या करोगे, 4 से ऊपर आप जब भी जाओगे तो आप बताता हूं, पहले AB5 है ना, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। जब भी आप 5 से ऊपर जाओगे तो सबसे पहला बॉन्ड मन में बनाना है आपको, एक बॉन्ड आपको बनाना है ऊपर, और एक बॉन्ड आप ये एटम पकड़ना, सेंट्रल एटम कौन सा है, ये ए पकड़ा है मैंने, ए है ना, 1 2, यहां 1 2 3। एक आपको लगाना है ऊपर और एक आपको लगाना है नीचे, ऊपर और नीचे। 5 में से 5 बॉन्ड होंगे AB5 में, एक ऊपर एक नीचे लगा दिया। कितने बॉन्ड बचे मेरे पास, अब मेरे पास बचे 3 बॉन्ड। तो अब ये जो 3 बॉन्ड बचे हैं, ये 3 बॉन्ड को मैं प्लेन में लगाऊंगा, प्लेन में मतलब ये जो बीच की जगह दिख रही है इसमें लगाऊंगा। ऐसे लगाना है कि दूरी मैक्सिमम हो, दूरी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूरी कम हो गई, पास पास आ गए, तो लड़ाई झगड़ा, रिपल्सन, मारपीट, जूता चप्पल, झाड़ू डंडा, ये सब नहीं कराना है अपने, ठीक है। तो ये दूर दूर, ये 1 मैक्सिमम दूरी पर, 1, ये 2, और कहां गया बे, ये 3। खुश था यार, टाइट है थोड़ा, 1 2 3। ढीला वाला खरीदा था तो गिर जाता था, गिरता नहीं। 1 2 3 कैसा दिख रहा है
ये जो प्लेन में लगाया मैंने, कितना एंगल है प्लेन वालों के बीच में? 120 डिग्री। नजर आ रहा है? 1 2 3 प्लेन वालों के बीच 120, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहां पर प्लेन वाले जो बने, ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको दिखे, इनके बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री। तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। दिस इज ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तक आ गया? प्लेनर नहीं बोल सकता मैं, चूंकि ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। ये लोग तो प्लेन में है तीनों, ये तीनों एक ही प्लेन में है, लेकिन ये दोनों ऊपर नीचे निकले हुए हैं, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल। एक दीवार ऐसा, एक दीवार आगे से आएगा ऐसा, और एक पीछे से आएगा ऐसा। समझ लो, मतलब 3 तरफ से दीवार आएगा, एक पिरामिड बनेगा, 3 साइडेड पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलता हूं मैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद रखना भैया। तो इस शेप को बोलते हैं। अच्छा, इसमें लोन पेयर नहीं है, जहां बॉन्ड लगे उसी दिशा में एटम भी लगे, मतलब बॉन्ड और एटम का अरेंजमेंट सेम है, यानी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। दोनों ही क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP के नाम से जाना जाता है। ठीक। बॉन्ड एंगल की अगर कोई बात करे मेरे से, बॉन्ड एंगल यहां पे कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल बताओ भैया, क्या नजर आ रहा है? कौन कौन सा बॉन्ड एंगल किसको किसको नजर आ रहा है? पहला दिखाता हूं तुमको। कौन सा बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है? 120 दिखा? बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल देखो, ये वाला 90 दिख रहा है? ये ऊपर और नीचे के बीच का एंगल, ये भी तो बॉन्ड है, 180। तो यहां 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल नजर आ रहे हैं। एक आ रहा है 120 डिग्री का, एक इन दोनों के बीच 90 डिग्री का, और एक ऊपर और नीचे वाले के बीच 180 डिग्री का। 120 डिग्री के कितने एंगल हैं? 3। तो सबसे पहला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का कितना? 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 90 डिग्री के कितने एंगल हैं बताना? 90 डिग्री के, ये हो गया 1, इसको घुमाता हूं इधर, ये हो गया 2, इसको घुमाता हूं इधर, ये हो गया 3। ऊपर वाले के तीनों प्लेन वालों के साथ कितने कितने डिग्री के एंगल हैं? 90 डिग्री। देखो नजर आ रहा होगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ऊपर वाले के 3 90 हैं, और नीचे वाले के देखो, नीचे वाले के भी कितने हैं? नीचे वाले का भी एंगल कितना है? 90, तीनों के साथ है। देखना ही है, इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है, और इसके साथ भी 90। तो ऊपर 3 90, नीचे 3 90, टोटल 90 कितने हो गए? 6। और 180 डिग्री का कितना एंगल नजर आ रहा है? ऊपर से नीचे कितना है? 1, बस, दूसरा नहीं होगा। तो ये 3 एंगल हो गए। कैसा शेप होगा? ए सेंटर में बना दिया, एक बी यहां बना दिया, दूसरा बी यहां बना दिया, तीसरा बी यहां बना दिया। ये ट्राइगोनल दिख रहा है प्लेन में। एक बी ऊपर बना दिया और एक बी नीचे बना दिया। ठीक है। अभी ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180। ये तीनों के बीच एंगल कितना हो गया? 120 120। इसका इसका 90। देखो पीछे की ओर जा रहा है, इमेजिन करना। इसका इसका आगे की ओर आ रहा है, कितना? 90। और ये तो 90 इधर जा रहा है। 3 ऊपर 90 है और 3 नीचे 90 है, आगे की ओर, और वो पीछे की ओर जा रहा है। ठीक। अभी कई बार मन में सवाल आएगा कि यार ये कांचाचीना ने ये 3 बॉन्ड छोटे बनाए, 2 बॉन्ड बड़े बना दिए, क्यों बनाए? पागल है क्या ये? लगता तो पागल है साला। नहीं, पागल नहीं हूं मैं। ये 2 बड़े जानबूझ के बनाए मैंने, 2 बड़े होते हैं। क्यों 2 बड़े होते हैं? ये देखना, ये वाला जो बेचारा गरीब है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला गरीब, इससे ये 3 लोग 90 डिग्री के एंगल पे है, ये वाला 180 डिग्री के एंगल में, ये वाला नीचे वाला जो है ये दूर है, ये वाले तीनों पास है। ये तीनों मिलके इसको डरा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। बॉन्ड है ना, तीनों बॉन्ड ऊपर वाले बॉन्ड को रिपेल कर रहे हैं। ये नहीं कर रहा क्योंकि ये दूर है, ये तीनों रिपेल कर रहे हैं। जबकि अगर आप इसको देखोगे, ये वाले को, ये वाले को, तो इसका इन 2 के साथ 90 डिग्री का एंगल है,
बाकी ये दो के साथ 120 डिग्री का एंगल है ना। तो ये वाले का जो प्लेन में जो ऑर्बिटल है, इसका ऊपर और नीचे वाले के साथ में 90 डिग्री का एंगल है, और ये दोनों के साथ में 120 डिग्री का एंगल है। ये दूर है। इसको साइड वाले को ये दो लोग रिपेल कर रहे हैं, ये लोग रिपेल नहीं कर रहे। ऊपर वाले को ये रिपेल नहीं कर रहा, नीचे वाला 3 लोग रिपेल कर रहे हैं। साइड वाले को 2 लोग रिपेल कर रहे हैं, ऊपर वाले को 3 लोग रिपेल कर रहे हैं। 3 लोग मिलकर उसको धक्का दे रहे हैं, नीचे से जल भाग, ऊपर भाग, तो भाग गया, लंबा हो गया। समझ में आया? ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल पोजीशन है ये। और ये जो प्लेन में है, जो प्लेन में है, प्लेन समझ लो ना, ऐसी है जो ऊपर और नीचे, ये प्लेन, ये ऊपर, ये नीचे, तो जो प्लेन में है उसको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन या इक्विटोरियल बॉन्ड। और इस वाले केस में स्टार मार्क करके लिखना, एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड साइज में बड़ा होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड साइज में छोटा होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें लोन पेयर डालेंगे। इसके अंदर लोन पेयर डाल रहा हूं AB4L, एक लोन पेयर डाल रहा हूं। अब लोन पेयर लगाने के लिए बस 4-5 मिनट का ही काम बचा है, उतना ही टाइम बचा है। मेरी 7 बजे से एक और क्लास है, मेरे पास खुद के पास समय नहीं, उसमें बीच में सब्जी और लेके आना है। माई गॉड, हाउ विल आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स। बहुत मुश्किल है। पढ़ो रही जल्दी। अब मेरे पास 2 जगह है लोन पेयर लगाने की, या तो मैं एक्सियल पोजीशन पे लगा सकता हूं या मैं इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा सकता हूं। सबसे पहले मैं लगा रहा हूं एक्सियल पोजीशन पे। कहां गया मेरा लोन पेयर? ये निकलना बाहर, ये लगा दिया एक्सियल पोजीशन में ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर लगाऊंगा, ये इन तीनों को ये इसका काम क्या है? ये मोटा है, ये परेशान करता है। जैसे इसको लगाऊंगा, ये इन तीनों के परेशान करने लगेगा, इसको नहीं करेगा, इससे दूर है। ये तीनों को परेशान करेगा, 3 लोग परेशान हो गए इससे। यहां ना लगाते हुए अगर मैं इसको साइड में लगा दूं, तो ऐसे केस में ये कितने लोगों को परेशान करेगा? ये परेशान करेगा ऊपर वाले को और नीचे वाले को, क्योंकि इनसे ये 120 डिग्री के एंगल में। इन दोनों को परेशान नहीं करेगा, ये लोग दूर हैं। तो जब मैं इसको इक्विटोरियल प्लेन में लगा रहा हूं, तो ये 2 लोगों को परेशान करता है। और जब मैं इसको एक्सियल पोजीशन पे लगा रहा हूं, ऊपर लगा दे रहा हूं, तो ये कितने लोगों को परेशान कर रहा है बेटा? तब ये 3 लोगों को परेशान कर रहा है। तो अपन चाहते हैं जिंदगी में, दुनिया में परेशानी कम से कम हो, उसके लिए अपन इसको कहां लगाएंगे? उसके लिए अपन हमेशा इसको कहां लगाएंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर हमेशा कहां जाता है? इक्विटोरियल पोजीशन में, ऐसे वाले केस में। ठीक है, तो यहां आ जाओ। 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, जो कहां जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन में। इक्विटोरियल पोजीशन में। बोलो भैया, शेप और ज्योमेट्री निकालना है अपने को। ज्योमेट्री यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पहले के ही जैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे पहले था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी देख लो, आज कल अगली क्लास में इसको, ऐसा तो नहीं कि पेपर में ये सब लेके जाओगे, तुम्हारे पास तो है नहीं है, तो गुरुजी के पास है। तुम्हारे पास तो है नहीं, मैं खरीदना भी नहीं है। 10-11 हज़ार का खरीदा था पिछले साल, नहीं 3-4 साल हो गए। 10-11 अभी सस्ता हो गया, खरीदना भी नहीं, अच्छी क्वालिटी का, मगर खरीदना भी नहीं। तो तुम कैसे करोगे? तो तुमको मैं इमेजिन करके करना सिखाऊंगा, लेकिन वो अगली क्लास में। फिलहाल देख लो बस, परेशान मत हो, अभी भरोसा रखो। शेप डिसाइड करना है, और शेप डिसाइड करते समय अपन लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैं इसमें से बोलो तो लोन पेयर निकाल लेता हूं, या लगे रहने दो, अपन उसकी ओर देखेंगे ही नहीं। अच्छा दिख रहा है, लगे रहने दो। इसको मैंने उठा के यहां रख दिया, ऐसा। यहां मैं बैठ गया, यहां तुम बैठ गए, और अपन लोग फिर समझ आ रहा है क्या दिख रहा है? झूला झूलते थे ना बचपन में, है सीसॉ, उसको बोलते हैं सीसॉ। तो ये शेप कैसा आ जाएगा? सीसॉ। समझ में आ रहा है भैया? दिख रहा था? तो यहां शेप का नाम लिखेंगे भैया, सी
100 देखा दिखाया शेप है, देखा दिखाया शेप है। बॉन्ड एंगल हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि लोन पेयर आने के बाद हम बॉन्ड एंगल के बारे में नहीं बताते हैं। कोई कितना भी पूछे तो भी नहीं बताते हैं, भगा देते हैं, भग जाए यहां से, नहीं बताएंगे। समझ में आई बात? तो चलो भैया इतना नोट कर लो, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में आपको इमेजिन करने का तरीका भी बताएंगे साहू जी, ठीक है? चलिए तो आज के लिए छुट्टी, अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।